गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम यू ऑल इन द त्रिशूल क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9 CBSE फिजिक्स इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे। पहला चैप्टर तो आपका मोशन है, उससे पहले एक बेसिक चैप्टर जानना चाहिए। उस चैप्टर का नाम क्या है? मेजरमेंट। तो पहले हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसके बाद मोशन स्टार्ट करेंगे। तो मेजरमेंट क्या है? तो मेजरमेंट चैप्टर में सबसे पहले जानना चाहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में जो क्वांटिटी है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी। और यू कैन से फिजिकल क्वांटिटी को मैं कई तरह से एक्सप्रेस कर सकता हूं। पहला हो गया फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज विच रिक्वायर अ यूनिट टू एक्सप्रेस। फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको एक्सप्रेस करने के लिए एक यूनिट की आवश्यकता होती है। बिना यूनिट के आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो क्वांटिटीज विच रिक्वायर ए यूनिट टू एक्सप्रेस कंप्लीटली, यानी जिस क्वांटिटी को पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट की जरूरत होती है। जैसे हमने लेंथ के लिए क्या कह दिया? 5 मीटर। तो मीटर नहीं रहेगा तो 5 का कोई मीनिंग बन रहा है? फिजिकल क्वांटिटी के केस में नहीं बन रहा। जैसे 3 सेकेंड्स, जब तक सेकंड नहीं है तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। 3 लिख देने से क्या? कुछ नहीं। 3 क्या? तो जिसको पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सप्रेस करने के लिए यूनिट की आवश्यकता होती है दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी पहला क्वांटिटीज विच रिक्वायर अ यूनिट टू एक्सप्रेस कंप्लीटली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और दूसरा तरह से कह सकते हैं क्वांटिटीज विच कैन बी वेड और मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को माप और तौल सकते हैं दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए, फिजिकल क्वांटिटी आप समझ गए। एज फॉर एग्जांपल आपका हो गया लेंथ, आपका क्या हो गया डिस्टेंस, आपका क्या हो गया स्पीड। ये सब क्या फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं यूनिट के साथ। चलिए, मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट मेजरिंग द फिजिकल क्वांटिटीज, यानी द प्रोसेस ऑफ measuring the physical quantities is known as measurement। अगर आप क्या करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो उस प्रोसेस को मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी को इसलिए मेजर करते हैं कि हम उसका दूसरे के साथ कंपैरिजन कर सकें। अब है एसेंशियलिटी ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का एसेंशियलिटी क्या है? क्यों जरूरी है मेजरमेंट? अगर मेजरमेंट ना हो तो क्या साइड इफेक्ट है, क्या प्रॉब्लम होगी? तो मेजरमेंट एसेंशियल है माय डियर, क्योंकि मेजरमेंट होता है तभी हमारा वर्क इजियर होता है। मेजरमेंट मेक्स आवर वर्क इजियर, कंपेटिबल एंड टू डील विद समवन वेरी इफिशिएंटली। मेजरमेंट हेल्प करता है किसी के साथ डीलिंग में। अगर मैंने किसी से 2 लीटर पानी लिया है तो मैं उससे 2 लीटर ही वापस करूं ताकि सेटिस्फैक्ट्री रिलेशन बना रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा? मेजरमेंट जरूरी है। यानी अगर हम लोग किसी के साथ क्या करते हैं? एक्सचेंज का काम करते हैं, किसी के साथ बिजनेस करते हैं, तो उस सिचुएशन में सेटिस्फैक्शन के लिए क्या जरूरी है? मेजरमेंट। ताकि अगर हम अमेरिका को 2 लाख टन कुछ दे रहे हैं तो 2 लाख टन हम उससे वापस ले सकें। ऐसा नहीं कि हम दें ज़्यादा और मिले कम। अगर मेजरमेंट नहीं होता तो क्या होता? डिससेटिस्फैक्शन होता। देने वाले को हमेशा लगता कि हमने ज़्यादा दे दिया और लेने वाले को हमेशा लगता कम ले लिया। दूसरा प्रॉब्लम और क्या आता? मेजरमेंट नहीं होता तो हम लोग परेशान हो जाते। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके घर का ही देता हूँ। आपके यहाँ बल्ब है, बल्ब किसी होल्डर में लगा हुआ है, बल्ब खराब हो जाता है। आप क्या करते हो? नया बल्ब लाते हो और उस होल्डर में फिर से सेट कर देते हो गया काम। लेकिन अगर मेजरमेंट नहीं होता तो क्या होता? एक होल्डर में बल्ब अगर खराब हो गया तो बल्ब लाने जाते तो 50 बल्ब 100 बल्ब लाना पड़ता। किस बल्ब, कौन सा बल्ब एग्जैक्ट उस होल्डर में सेट करता ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक मेजरमेंट से तो बल्ब बनता नहीं, जैसे तैसे बनता। तो हर बल्ब का अलग शेप साइज होता, अलग मेजरमेंट होता, अलग साइज होता, तो सेट नहीं करता। एक एक सामान, एक जूता खरीदने जाते तो हमको 10 जूता 15 जूता में पैर डाल के देखना होता कि कौन सेट होगा। तो मेजरमेंट एसेंशियल है किस चीज़ के लिए? हमारे वर्क को इजियर करने के लिए, कंफर्टेबल बनाने के लिए और सेटिस्फैक्ट्री हैंडलिंग के लिए। अब फिजिकल क्वांटिटीज, वही फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग बांटते हैं एक तरह से डिपेंडेंसी के आधार पर, किस पर डिपेंडेंट है उसके आधार पर, और या डिपेंडेंट नहीं है उसके आधार पर, और एक डायरेक्शन के आधार पर। तो पहले ये छोटा इसको एंड कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी को डायरेक्शन के आधार पर 2 क्वांटिटी में बांटते हैं, एक वेक्टर और एक स्केलर। तो जिस क्वांटिटी में, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हर क्वांटिटी में होगा, चाहे वो वेक्टर हो चाहे स्केलर हो। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? आप मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट। जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो जो मेरा उसमें स्पीड है वही मेरा क्या है? मैग्नीट्यूड है। उसी मैग्नीट्यूड के साथ मैं मूव कर रहा हूँ।
अब बच गया तो वेक्टर क्वांटिटी हो या स्केलर क्वांटिटी, दोनों में मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन डायरेक्शन की बात करें तो वेक्टर में डायरेक्शन होता है और स्केलर में डायरेक्शन नहीं होता। यही दोनों में डिफरेंस है। डायरेक्शन होने का मतलब क्या, जैसे आप पढ़े होंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन ए फिक्स डायरेक्शन। अगर फिक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो फिक्स डायरेक्शन उसमें लग गया तो वो क्या हो गया, वेक्टर। वेक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। डिस्प्लेसमेंट, 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 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, यहाँ से चला यहाँ गया, यहाँ पे गया, तो ये मैं यहाँ से डायरेक्टली यहाँ गया तो ये डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका फिक्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन फिक्स है इसलिए क्या हो गया, ये भी वेक्टर हो गया। वेक्टर का एग्जाम्पल हो गया वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। अब स्केलर क्या है, जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं हो। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ से हम यहाँ जाते हैं फिर यहाँ जाते, डायरेक्शन फिक्स नहीं, इसी को कहते हैं टोटल पाथ कवर करेंगे तो इसको क्या कहा जाता है, डिस्टेंस कहा जाता है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ पे स्केलर हो गया क्योंकि डायरेक्शन फिक्स नहीं। दूसरा चीज क्या है, इसी के हिसाब से चल रहा है, स्पीड। स्पीड का डेफिनेशन होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम इन एनी डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बॉडी पर यूनिट टाइम में, लेकिन उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं। तो डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो क्या कहलाएगा, स्केलर। एग्जांपल हो गया आपके पास। इधर आते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंस के आधार पर तीन तरह का, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री। तो पहले के अनुसार देखा जाए एक तरह से तो फंडामेंटल यूनिट केवल तीन होता है, एक लेंथ, एक मास और एक टाइम। क्योंकि यही तीन यूनिट है जिसको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, इससे दूसरे यूनिट को प्राप्त किया जाता है। जैसे डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होता है जो फंडामेंटल यूनिट से प्राप्त होता है। तो फंडामेंटल यूनिट को एक तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज कौन हो गया, लेंथ, मास एंड टाइम। लेकिन इसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर 7 बेसिक यूनिट आते हैं। कितने आते हैं, 7 बेसिक यूनिट्स, वो भी चेंजेबल नहीं होते। 7 बेसिक यूनिट्स जब मैं भी बताऊंगा आपको, 7 बेसिक यूनिट्स बताऊंगा। और इससे क्रिएट होगा कौन सा, डिराइव्ड। तो मैं 1 बाय 1 चल रहा हूँ, तो डिराइव्ड भी नहीं, चलिए आगे देखते हैं। पहले जरा सा इधर 7 बेसिक यूनिट्स पहले देख लेते हैं। तो 7 बेसिक यूनिट्स, तो 7 बेसिक यूनिट्स से जैसे ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गया यूनिट, ये हो गया सिंबल। पहला बेसिक यूनिट क्या हो गया, इसी से पहले लेंथ, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बाद अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांस। इसको कहा जाता है 7 बेसिक यूनिट्स। ये 7 बेसिक यूनिट है जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, इनका फिक्स होता है। ये किसी और से कोई चीज ऑब्टेन नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल, लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल, सिंबल लिखता है मीटर का एम, किलोग्राम का केजी, सेकंड का एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडेला का सीडी, मोल का एमओएल। तो ये 7 बेसिक यूनिट है जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं करते हैं। ये फंडामेंटल के अंदर आते हैं। अब आते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को कहते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ऑब्टेन होता है। एज पर क्वांटिटीज ऑब्टेन फ्रॉम फंडामेंट, यहाँ से कह सकते हैं लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड फिजिकल, लेंथ, मास एंड टाइम आर कॉल्ड फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और यू कैन से
The quantities which are not dependent on other quantities are called fundamental physical quantities. और derived physical quantities, the quantities which are dependent upon fundamental physical quantities are called derived physical quantities. As for example देखिएगा speed, speed equal to क्या होता है, distance by time, distance by time, distance by time. तो यहाँ पे distance क्या है, एक तरह का क्या length है, time एक तरह का टाइम है आपका L/T. तो आपने देख लिया कि ये डिराइव्ड स्पीड जो हो गया डिपेंडेंट हो गया लेंथ और टाइम पर. लेंथ और टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है. यानी जो क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा दैट इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. जैसे स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गया, लाइक दैट. नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री केवल दो ही होता है. सप्लीमेंट्री एक हो गया फिजिकल क्वांटिटी, फिर दो हम आपका कॉलम बनाते हैं. फिजिकल क्वांटिटी एक हो गया, यूनिट हो गया और सिंबल हो गया. तो सप्लीमेंट्री यूनिट दो होता है. एक को कहते हैं प्लेन एंगल, प्लेन एंगल. एक को कहते हैं सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल. प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन और रेडियन. और सॉलिड एंगल का होता है अस्ट्रेडियन, अस्ट्रेडियन. रेडियन को हम आर से भी नोट करते हैं या स्मॉल सी छोटा सा ऊपर से. अस्ट्रेडियन को एस, एस रेड. ठीक है, इस तरह से हम लोग देख लिए. यहां तक आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं यूनिट क्या है और यूनिट का टाइप. यूनिट क्या है, यूनिट्स आर द स्टैंडर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस फिजिकल क्वांटिटीज. यूनिट वो स्टैंडर्ड होते हैं जिसका यूज क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने में करते हैं. जैसे 5 मीटर मैंने लिख दिया, तो मीटर क्या है कि यूनिट है जिसका यूज किया गया है फिजिकल क्वांटिटी यानी लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए. तो यूनिट वो स्टैंडर्ड होते हैं जिसके रूप में हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं. स्टैंडर्ड क्यों जरूरी था भाई, तो स्टैंडर्ड इसलिए जरूरी था क्योंकि अगर हम किसी सपोज मैं एक पत्थर से तौल करके आपको कुछ दिया, आपने मुझे ईटा से तौल करके कुछ दिया, तो उससे क्या होगा कि देखने में ईटा उतना ही बड़ा लगा, पत्थर उतना ही बड़ा लगा, लेकिन दोनों में वेट में अंतर आएगा, दोनों का वेट अलग है, इसलिए सेटिस्फैक्शन नहीं होगा और लॉस का कंडीशन बनेगा. तो सब जगह सेम मेजरमेंट हो सके, एग्जैक्ट सेम मेजरमेंट हो सके, इसी के लिए यूनिट चाहिए. यूनिट इज एसेंशियल फॉर एग्जैक्ट एंड एप्रोप्रिएट मेजरमेंट ऑफ सब्सटेंसेस. यूनिट अगर फिक्स है, स्टैंडर्ड है कि वही स्टैंडर्ड हम भी यूज कर रहे हैं, वही अमेरिका में, वही दिल्ली में, सब जगह सेम स्टैंडर्ड अगर यूज हो रहा है, तो उसी स्टैंडर्ड से मेजर करके मैंने आपको कुछ दिया, उसी स्टैंडर्ड का मेजर करके आपने मुझे दिया. इस तरह से जो मैंने दिया उसी के रेस्पेक्ट में मुझे वापस मिला. तो इससे क्या होगा, सेटिस्फैक्शन बना रहेगा. ठीक है, तो सेटिस्फैक्शन के लिए स्टैंडर्ड जरूरी होता है ताकि सब जगह सेम स्टैंडर्ड है. सपोज हम मीटर से नाप के दें, कोई दूसरा कंट्री हमको सेंटीमीटर से माप के देगा, तो दैट इज नॉट फेयर, मेजरमेंट डिफरेंट हो जाएगा. इसलिए यूनिट क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए. तो यूनिट क्या होता है, वो स्टैंडर्ड होता है जिसके टर्म में फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है. ठीक है, अब यूनिट दो तरह का होगा, ये भी एक यूनिट हो गया, वही फिर फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स. तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थे उसके यूनिट्स को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स. यानी यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स. जैसे लेंथ का क्या था, मीटर, मास का क्या था, किलोग्राम, टाइम का क्या था, सेकंड, ये सब क्या हो गया, फंडामेंटल यूनिट्स हो गए. अब डिराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज. जो फिजिकल डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे हम आपने देखा था अभी कि स्पीड इक्वल टू आया था लेंथ बाई टाइम. अगर हम इसे यूनिट में एक्सप्रेस करें तो लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड. तो ये डिराइव्ड यूनिट होगा. तो यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ये डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, इसका यूनिट को क्या कहेंगे हम लोग, डिराइव्ड यूनिट कहेंगे. अब पढ़ते हैं सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स. ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे सिस्टम आए. आज हम लोग एसआई सिस्टम यूज करते हैं, लेकिन पहले एसआई सिस्टम नहीं था,
सिस्टम बदलता रहा। जैसे पहला आया था FPS सिस्टम, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। कौन सा सिस्टम? ब्रिटिश सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। ठीक है। दूसरा सिस्टम आया, पहला सिस्टम आया मान लिया FPS, दूसरा सिस्टम आया CGS। ये इसको CGS को कहा जाता है फ्रेंच सिस्टम, क्योंकि फ्रांस के लोगों ने इसको लाया। उसके बाद क्या हुआ? MKS आया, और MKS का ही बदला हुआ रूप आज के डेट में हमारे पास क्या है? SI सिस्टम है। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे स्मॉल सिस्टम कौन हुआ? CGS। सबसे छोटा सिस्टम CGS था, सबसे कम यूनिट इसी में थे। और सबसे लार्जेस्ट सिस्टम कौन बना? MKS सबसे बड़ा रहा, और MKS से ही निकाला गया CGS सिस्टम। अब ध्यान दिए कि किसी सिस्टम में हम यूनिट को कैसे पकड़ेंगे। तो मैंने कहा था कि फंडामेंटल यूनिट मेनली क्या है? लेंथ, मास, टाइम। आप उसी में तीनों को एक्सप्रेस कर लीजिए, लेंथ, मास एंड टाइम। तो FPS जब सिस्टम था तो लेंथ का यूनिट क्या था? फुट। F फॉर फुट, लेंथ का फुट, मास का पाउंड, P से पाउंड और T से सेकंड। लेंथ का यूनिट था फुट, मास का पाउंड, टाइम का सेकंड। चलिए ठीक है। दूसरा चीज आते हैं CGS जब आया तो लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकंड। लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम, टाइम का सेकंड। जब MKS सिस्टम आया तो लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकंड। और SI सिस्टम भी वही है जो MKS में है। SI सिस्टम में भी लेंथ का यूनिट मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकंड। SI सिस्टम को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक चीज अब देखने को मिलता है कि टाइम का सब यूनिट चेंज हुआ, लेकिन टाइम का यूनिट कभी नहीं चेंज हुआ, सेकंड का सेकंड ही रहा। इसलिए सेकंड इज कॉल्ड यूनिवर्सल यूनिट ऑफ टाइम। अब यूनिट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बड़ा छोटा में भी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वांटिटी छोटा ही हो, हर क्वांटिटी बड़ा ही हो। कोई बड़ा भी होता है, कोई छोटा भी होता है। उसके अनुसार आपने देखा होगा कि 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम होता है कि नहीं? एक किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है? 100 मीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। इस तरह से हम लोग मिली, सेंटी, डेसीमीटर, हम लोग यूनिट को चेंज कर लेते हैं। कुछ बड़े यूनिट की बात करें तो एक लाइट ईयर होता है 9.466 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। और एक पारसेक 3.26 लाइट ईयर। ध्यान दीजिएगा, ये सब बड़ा यूनिट हो गया। लाइट ईयर क्या हुआ? लाइट के द्वारा एक साल में, लाइट ईयर है, ये लाइट ईयर है, लाइट के द्वारा, सनलाइट के द्वारा एक ईयर में जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया गया, दैट इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। जैसे 1 लाइट ईयर तुमको निकालना है मीटर के सेंस में, यहाँ देखिए कैसे ही निकला होगा। तो पहले 1 लाइट ईयर माने एक साल में लाइट के द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। तो 1 साल, एक ईयर में कितना दिन? 365 डेज। एक डे में कितना घंटा? 24 घंटा। एक आवर में कितना मिनट? 60 मिनट। एक मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। और एक सेकंड में लाइट चलता है 3 लाख किलोमीटर। तो चलिए हम लोग मीटर में चल रहे थे ना, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर इतना चलता है। इतना 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकंड चलता है लाइट। तो इतना मीटर, इसी को कैलकुलेट करिए तो ये आएगा। इतना डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको कहा जाता है 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर से भी बड़ा एक यूनिट है पारसेक है। पारसेक होता है 3.26 लाइट ईयर, यानी एक लाइट ईयर का 3.25 गुना करीब क्या है आपका? 1 पारसेक। अब एक लास्ट चीज देखेंगे हम लोग, रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स। रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स। रूल्स फॉर राइटिंग यूनिट्स लिखेंगे, यहां से देखते हैं सेकेंड वीडियो में।